आज जिस मूवी के बारे में हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं उस मूवी का नाम है माया शवा। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर साइकोलॉजी एक थ्रिलर फिल्म है जिसे राही अनिल बर्वे ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अपनी पिछली फिल्म तुम्बाड 2018 के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, उसी निर्देशित ने इसे निर्देश किया। दोस्तों ये फिल्म पारंपरिक मनोरंजन फिल्म की तरह नहीं है, ये एक गहरी प्रतीकात्मक और सवाल उठाने वाली ऐसी कहानियां है जहां सत्य और भ्रम के बीच की लकीर काफी ज्यादा धुंधली हो जाती है। इसमें हालांकि 4 स्टार कास्ट है और चारों पे इसकी जो कहानी है वो इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है इस फिल्म का जो एक्सप्लेनेशन है काफी ज्यादा बेस्ट होने वाली है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते। दोस्तों माया शवा कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने जज्जर और एक वीरान सिनेमा थिएटर से, जहाँ पे हमें परमेश्वर खन्ना जो कि एक बार फिर एक सफल फिल्म निर्माता रहे, वो अपने बेटे वस्तु को अकेला ला रहा होता है। तभी वहाँ पे परमेश्वर पहले काफी ज्यादा बड़ा नाम होता है। उसने कई फिल्में बनाई थी, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई थी और उनकी फिल्में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी और सपना था कि उसका नाम सिनेमा इतिहास में रोशन हो। लेकिन समय के साथ साथ जो उसके फैसले हैं और सफल निवेश और व्यक्तिगत फैसलों ने उसे टूटते कैरियर और अकेलेपन की तरफ उसे ढकेल दिया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा टूट गया था और वो काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। अब दोस्तों यहाँ से कहानी आगे की तरफ बढ़ाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब वह अपने व्यक्तिगत स्वर्ग आशा को खो चुका है, जो कि पहले काफी ज्यादा उनके पास एक मनोभावना था, किसी भी चीज को लेकर काफी ज्यादा वो एक जागृत था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मन में एक अद्वितीय सोच खजाने का सपना बन गया। वह विश्वास करता है कि उसके पुराने थिएटर के भीतर कहीं सोना या कोई अनमोल खजाना छुपा हुआ है। ये उसे ऐसा लगता है और यह खजाना उसके जीवन का एक अंतिम उद्देश्य बन जाता है जैसे ही उसे इस खजाने के बारे में पता चलता है। और वह उसे पाने के लिए अपनी सारी सोच, उनकी जितनी भी ईमानदारी होती है और वजूद को पूरी तरह से और साथ ही साथ अपने आप को वो झोंक देता है। वो किसी तरह उस खजाने तक पहुंच सके, क्योंकि उसका खजाना ही एक अंतिम उद्देश्य बन जाता है, जीवन की एक शैली बन जाती है और वो खजाने के लिए ना जाने वो क्या क्या करता है। फिल्म की कहानी फिर आगे बढ़ाई जाती है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब असली मोड़ फिल्म में तो दोस्तों तब आता है जब जीनत और रवरन्ना अचानक थिएटर में प्रवेश करते हैं। वे बशु और परमेश्वर के पास आते हैं और खुद के मददगार बनाते हैं, जैसे कि वे खजानों को खोजने में काफी ज्यादा सहयोग भी करना चाहते हो। वो ऐसा चाहते हो कि उसके पास हम जाए और उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें। लेकिन पुनः यही बात स्पष्ट होती है, हर तरीके से क्लियर होती है कि हर कोई अपनी इरादों की परतें यानी कि लायर्स ऑफ इंटेंशन को छिपाता है। अब ये सारी बातें जब हो जाती है तो जो जीनत होती है तो जीनत उसे कहती है कि या वह मदद करना चाहती है। अब रवरन्ना भी उसका काफी ज्यादा साथ देने लगी है, जैसे कि वे पूरी ईमानदारी के वो साथ आए हो। लेकिन जब धीरे धीरे ये पता चलता है कि उनके उद्देश्य अब काफी ज्यादा अलग हो चुके हैं, वे सिर्फ खजाने की तलाश में नहीं बल्कि अपनी लालच, छल और आत्महित के लिए वो वहां पे आया है। लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो ये पता चल ही जाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है वो काफी ज्यादा और टूटने के कगार पे आ जाता है। फिर हमें फिल्म में ये दिखाया जाता है कि जैसे कहानी आगे बढ़ती है और हमें ये दिखाया जाता है कि वह केवल एक शारीरिक खजाना खोजने की कहानी नहीं रहती, अब वो एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष, साइकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट में वो चेंज हो जाता है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ पे हर एक बात, हर तर्क, हर योजना अब धीरे धीरे भ्रम यानी कि इल्यूशन और सत्य और रियलिटी की सीमाओं को अब मिटा देता है। यानी कि यहाँ से सारे वो सबूत खत्म हो जाते, चाहे मैं इल्यूशन की बात करूँ या जो भी इसकी सत्य है, जो इसकी असली सच्चाई है, रियलिटी है, वो सब खत्म हो जाता है।
परमेश्वर का दिमाग पहले ही काफी ज्यादा टूट चुका है। वह अपनी सफलता और खोए हुए सपनों में अब काफी ज्यादा भरा हुआ है। इसलिए वह खजाने का सपना अपने जीवन को एक अंतिम लक्ष्य भी मान लेता है कि इस खजाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। इस खजाने के लिए मुझे जहां तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, मगर इस खजाने को मैं हासिल करके ही रहूंगा। लेकिन वही जीनत और रवरन्ना के इरादों में कहानियां भी अब अलग अलग स्तर पर छल, भ्रम और एक उठा पटक काफी ज्यादा नजर आती है, जहाँ पे सच और भ्रम की परतें होती है। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म का मूल आकर्षण यही है कि ऐसा हम सबको ऐसा लगता है कि एक सीधी यात्रा हम देख रहे हैं, परंतु कहानी परतों में खुलती है। ऐसा लगता है कि ये सीधी फिल्म की कहानी है, लेकिन कहानी की जब विस्तार यहाँ पे खुलासा होता है तो काफी दूर दूर तक जाती है। हमें आखिर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हम देख क्या रहे हैं, इस कहानी की अंतिम परत कहाँ है, इस कहानी का जो मेन टारगेट है वो कहाँ है, भौतिक खजाना क्या या सच है या झूठ है। अब यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है और यही खजाना परमेश्वर की आत्मा और मन की एक आकांक्षा होती है। क्या ये खजाना वास्तविक है या ना कि केवल उसके मन का प्रतीक, एक सिंबल होता है और वहाँ पे एक डॉट देता है। लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है और काफी ज्यादा यहाँ पे अद्भुत एक डाउटफिकेशन यहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और हमें सीन में ये दिखाया जाता है कि दर्शक को यह तय करने की अब चुनौती भी मिलती है। जब आप इस मूवी को थिएटर में देखोगे तो आपको खुद ही एक तय करने का चुनौती मिलेगा कि क्या वास्तव में कोई खजाना है या नहीं है, या इसके पीछे ऐसे ही पागल बनना क्या सही है या गलत है, या एक सभी पात्रों की लालच, पछतावा और एक मानवीय कमजोरी का एक प्रतिबिंब, एक रिएक्शन भी होता है। जहाँ पे फिल्म हमें बहुत सारे ऐसे सवाल उठाती है जो कि हमने अभी तक सोचा नहीं था। फिल्म में ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत सारे ऑडियंस के दिल पे बैठ जाता है कि क्या हम वास्तविकता देख रहे हैं, क्या हम वो रियलिटी देख रहे हैं जो अभी तक अपनी आंखों से हमने देखा नहीं, क्या हम सारी चीजें वही देख रहे हैं जो आजकल सच में वो चीजें हो रही है, क्या हम वही देख रहे हैं जो आज तक हमने कभी देखा नहीं है, या हमारी समझ हमेशा धारणाओं से प्रभावित हो रही है, या क्या हो रही है। यानी कि बहुत सारे उलझने वाली बात होती है। लेकिन यह मनोवैज्ञानिक चक्र एक ऐसा बन जाता है जिसमें वास्तविकता और भ्रम मिलकर एक उलझा हुआ एक जाल क्रिएट होता है, जो कि इस जाल में धीरे धीरे इंसान फंसता जाता है और काफी ज्यादा अंदर गहराई तक जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर, जीनत और रवरन्ना और वसु, ये सभी पात्र एक मनोवैज्ञानिक चेस गेम में अब काफी ज्यादा फंस चुका है, उलझ चुका है। काफी ज्यादा यहाँ पे डाउट भी क्रिएट हो चुका है, एक दूसरे पे अब काफी ज्यादा शक भी करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। अपने वास्तविक का उद्देश्य को भी ये लोग छुपाते हैं और हर एक दूसरे का दिमाग तोड़ने की काफी ज्यादा प्रयास भी करता है। यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक या वास्तविक नहीं है, बल्कि यह एक आत्म संघर्ष, एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष, लालच और अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे सोचने वाली और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा तनाव तो दोस्तों यहाँ पे तब पैदा होता है मूवी में, जब हमें ये साफ साफ दिखाई देने लगता है, ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि कोई एक जैसे कारणों से एक परस्पर जुड़ा हुआ है, चाहे वो लालच हो, कोई उम्मीदें हो, या टूटते आत्मविश्वास को एक बचाए रखने की एक चाह हो। फिर फिल्म की जो कहानी है वो आगे की तरफ बढ़ती है और हमें ये दिखाया जाता है कि जैसे जैसे कहानी एक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है, तभी जो परमेश्वर का है मन काफी ज्यादा टूटने लगता है। वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है कि खजाना वास्तविक है या काल्पनिक है। सिर्फ खजाने के बारे में उसने सोचा था, नाम लिया था और उसने महसूस किया था, लेकिन अब उसके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा होता है, क्या सच में खजाना है या सिर्फ ये एक काल्पनिक है, जिसके लिए वो सब कुछ खो चुका था, भूल चुका था। उसके लिए एक मानसिक एक भ्रम बन जाता है। अब दर्शक के मन में भी काफी ज्यादा भ्रम हो चुका है और भ्रम के जाल में भी काफी ज्यादा फंस चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है माया सवा, ये फिल्म का सबसे बड़ा मोटो तब आता है कि जब हमें ये क्लियर होता है कि जो सत्य दर्शक सोच रहे वो पात्रों के वास्तविकता से काफी ज्यादा अलग होता है। इस बिंदु पर फिल्म हमें ये भी सवाल उठाती हुई दिखती है कि क्या वास्तविकता वही है जो हम देखते हैं,
या जो हम सोचते हैं, या जिसको आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, या कहानी एकदम समय सीमा एक लाइनर से हटकर एक मनोवैज्ञानिक उलझन, साइकोलॉजी, एक मैच क्रिएट होती है, मैच बन जाती है, और जहाँ पे हमें वास्तविकता, भ्रम और मनुष्य की यहाँ पे पूरी गाथाएं भी बताई जाती है। अब जैसे ही सीन को आगे बढ़ाया जाता है तो वहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह स्पष्ट जवाब तो नहीं देता, बल्कि यह वाद दर्शक की सोचने के लिए छोड़ देता है कि क्या खजाना वास्तव में था या नहीं भी था, क्या हम इसके पीछे ऐसे ही भाग रहे थे, क्या वह एक प्रतीक है जिसके बारे में कभी हमने सोचा नहीं, क्या वह वही सिर्फ परमेश्वर का मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसके बारे में हम आज तक बात किए। उत्तम थ्रिलर वही होती है जिसे सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि सवालों को चुनौती भी देती है, और एक माई सभा हमें यही कहती है, या कहानी का लालच, भ्रम, सत्य और समझ, सत्य बनाम एक परिवर्तन धारणा का बीच एक ऐसा संघर्ष है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक अनुभव भी है जो आपको काफी पीछे छोड़कर जाती है। इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इस फिल्म को आप थिएटर में वॉच करोगे या कहीं भी अगर आप इस मूवी को वॉच करते हो तो काफ़ी कुछ सीखने को, चाहे हम भविष्य की बात कर ले, भूत की बात कर ले या वर्तमान की बात कर ले, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखा जाती है, बहुत कुछ ऐसे संदेश देके जाती है। ये फिल्म कई गहरे विषयों को भी छूती है, जैसे कि भ्रम और वास्तविकता को लेकर, आखिर भ्रम क्या होता है और सच्ची एक वास्तविकता क्या होती है, आखिर रियलिटी क्या है इस दुनिया की, क्या हम सच को समझते हैं या नहीं समझते, क्या हमारे अनुभव वास्तविक हैं या सिर्फ हमारी एक ऐसी धारणाएं हैं जिसके ऊपर हम कायम करते हैं। एक लालच का मनोविज्ञान एक प्रभाव भी यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे लालच हमें भ्रम की ओर ले जाता है और एक वास्तविकता काफी ज्यादा उससे दूर लेके चला जाता है। यहाँ पे अस्तित्व और पहचान भी दिखाई जाती है, हम अपने खुद के सपने और असफलता चाहे कितना भी प्रभावित क्यों ना हो, लेकिन यहाँ खुद के सपनों के बारे में भी काफी ज्यादा यहाँ पे सिखाई गई है। यहाँ पे अधूरी कहानी के बारे में भी दर्शाया गया है कि व्यक्तिगत इतिहास, टूटे सपने और जीवन की असफलताएं कैसे वर्तमान को एक नियंत्रित करती है। दोस्तों, राउंड फिगर में मैं बात करूं तो माई शवा द हॉल ऑफ इल्यूशन एक मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक और एक विश्लेषणात्मक थ्रिलर है जो कि हर दर्शक को सवाल पूछने पे, सोचने पे, आत्मनिरीक्षण करने पे काफी ज्यादा मजबूर कर देती है, सोचने पे दृढ़ कर देती है और सवाल पूछने पे काफी ज्यादा ये इच्छुक भी करती है। यह फिल्म केवल खजाने की खोज की नहीं है दोस्तों, ये मनुष्य के विचारों, भ्रमों और सपनों और एक सत्य की खोज है, जहां हमें ये चीजें दिखाई गई है कि अगर किसी चीज के बारे में अगर हम काल्पनिक करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो, किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो हमें मिल ही जाए। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए, चाहे आप इसके पारिवारिक, चाहे ड्रामा समझ लो, थ्रिलर हो या मनोवैज्ञानिक एक अनुभव की तरह देखें। दोस्तों, माई सभा मूवी ये हर दृष्टिकोण से गंभीर विषय को एक पढ़ने और समझने योग्य बनाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी कहानी माई सभा मूवी की, जो कि आज की वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया। आई होप आप सभी को आज की मूवी की स्टोरी, जो कि मैंने कहानी बिल्कुल हिंदी भाषा में आप सभी को बताने की कोशिश किया स्टेप बाय स्टेप, आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, मूवी काफ़ी अच्छी है, जो कि हमें वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों की ऐसी कहानियों को बताता है, एक ऐसी जीवन शैली को ये दर्शाई है, एक ऐसी रियलिटी के बारे में हमें बताता है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता, और जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं वो पूरा हो जाता है, यानी कि सच्ची घटना पे ये आधारित है। और इस फिल्म को दिखाने का यही उद्देश्य है कि आजकल के जितने भी नौजवान हैं या युवा वर्ग के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं अपने मन ही मन, या क्या उनका सोचना होता है, क्या एक जिंदगी की जो लाइफ की जो रियलिटी है वो क्या है, ये पूरी कहानी इस मूवी के अंदर दर्शाई गई है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने भी इस मूवी को देखा होगा। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा हो तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं कि आपको ये मूवी की जो कहानी है आपको कैसी लगी, क्या सीख मिलती है इस कहानी से, डायरेक्टर क्या समझ के इस मूवी को क्रिएट किया है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आपके पास टाइम है तो आप इस मूवी को जरूर देखें, काफ़ी कुछ आपको ये मूवी सिखाने वाली है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मूवी एक्सप्रेशन एंड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।